अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबा के तरीके पर, जिसके लिए हमने ली है एक बंच पालक। उसके पत्ते हम तोड़कर साफ़ कर लेंगे, डंठल उसके निकाल लेंगे। खूब अच्छी तरह से धोने के बाद पत्तों को गर्म पानी में हम उबाल लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि तमाम पत्ते गर्म पानी में डूबे रहें। कम से कम 3 से 4 मिनट ही इसे उबालना है। ये फ़ौरन नरम हो जाएंगी ताकि मिक्सचर में ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए आसानी हो जाए। दूसरे बोल में हमने ठंडा पानी निकाल कर रखा है, क्योंकि जैसे ही हमारी पालक उबल जाएगी, हम तमाम पत्ते उबले हुए इस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका उबलना, पकना रुक जाए और इसका हरा रंग बरकरार रहे। देखिए, पालक हमारी अच्छी तरह से उबल चुकी है। इसे हम गर्म पानी से निकालकर ठंडे वाले पानी में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस ठंडे पानी में थोड़ी सी बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये पानी काफ़ी ठंडा है तो इसमें काफ़ी हो जाएगी। पालक खूब अच्छी तरह से अपना पकने का प्रोसेस रोक देगी। पालक उबल चुकी है हमारी। अब हम ये तमाम पालक निकालकर इस ठंडे पानी वाले बोल में डाल देंगे और कोशिश यही रहेगी कि ठंडे पानी में अच्छी तरह से इसे ठंडा होने के बाद निकालकर मिक्सर में डाल देंगे ताकि खूब महीन सा पीसा जाए। पूरा पानी हमने छलनी में डालकर निथार लिया है। सिर्फ पालक के पत्ते लिए हैं उबले हुए। हमारे पास 1/4 किलो पनीर है। आप इसे चाहे जो भी शेप में काटें। उसे कट करने के बाद फ्राई पैन में उसके चारों साइड या 2-3 साइड पर फ्राई कर लेना है, देसी घी में या बटर में या ऑयल में, जैसा आप पसंद करते हैं। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे हम ग्रेवी में शामिल करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं ग्रेवी हम कैसे बनाने वाले हैं। पूरी पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इसके हम 2-2 साइड फ्राई करने वाले हैं। पनीर फ्राई करने के बाद हम लोगों ने इसके ग्रेवी के मसाले निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मसालों के लिए लेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में हमें चाहिए होगी दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं। पालक का पानी भी हमने निथार लिया है अच्छी तरह से। और ये रहा हमारा मसाला, जिसमें 2 प्याज, 5-6 लाल मिर्च, 2 चम्मच मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े टमाटर, कसूरी मेथी, हल्दी, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता। प्याज हम बहुत ही बारीक सी काट कर रख लेंगे। गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी शामिल करने वाले हैं। प्याज हमने बहुत ही बारीक महीन सी काट ली है। ऑयल गरम करने के लिए रखा है और 1 चम्मच ऑयल में 1 चम्मच देसी घी शामिल कर रहे हैं ताकि इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरीके से हासिल हो सके। जैसे ही तेल और घी गर्म हो जाता है, इसमें हम डालेंगे हमारी 5-6 सुर्ख मिर्च जो हमने निकाल कर रखी थी और तेज़पत्ता। अब इसमें शामिल करने वाले हैं हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे ताकि जायका इसका लहसुन के पालक की तरह पकने के बाद आए और जायकेदार सब्ज़ी बने।
अदरक लहसुन हमने शामिल किया है इसमें और इसे खूब अच्छी तरह से सौते किया जाएगा, भूना जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि ये नीचे लगने ना पाए। अगर लगता है नीचे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनते रहेंगे। मसालों को धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ख़त्म होने लगेगी, हम हमारी 2 प्याज जो हमने बारीक कट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन के साथ प्याज को खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा। याद रहे, बहुत सुर्ख नहीं करना है। जैसे ही दोनों चीज़ें खूब अच्छी तरह से सुर्ख हो जाती है तो हम इसमें टमाटर की बारीक बारीक टुकड़े किए हुए शामिल कर देंगे। देखिए, प्याज अदरक लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें शामिल करना है टमाटर कटे हुए जो हमने बारीक कट करके रखे थे। इन्हें भी खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा। हमारी पालक जो हमने निधार ली थी, देखिए उसका हमने पेस्ट बना लिया है। मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से महीन सा बारीक सा पीस कर निकाल लिया है। मसाले हम भूनते रहेंगे उस वक्त तक जब तक के ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। अब इसमें शामिल करने वाले हैं हम हल्दी आधा चम्मच, 1.5 चम्मच हमारा मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर जो हमने निकाल कर रखा था। थोड़ा सा पानी डालकर ताकि मसाले नीचे ना लगे खूब अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। पानी टमाटरों का खुश्क हो जाएगा। कसूरी मेथी भी हमने हाथों से मसल कर उसमें शामिल की है, तकरीबन 1 चम्मच है। जायका और खुशबू दोनों ही बहुत ही उम्दा आती है। मसाला हमारा काफ़ी अच्छी हद तक भुन रहा है। हमने करना ये है कि 3 बड़े चम्मच दही खूब अच्छी तरह से फेंट कर रखना है। इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं पीसी हुई पालक मसालों के साथ। इसे खूब अच्छी तरह से भुना जाएगा। उस वक्त तक भुनना है जब तक कि भुनी हुई ग्रेवी में ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। यही इसकी पहचान होगी कि हमारा सालन पककर तैयार है। तो देखिए, अभी हमने पालक डाली है और इसे खूब अच्छी तरह से भुनेंगे इसके अंदर शामिल पानी के खुश्क होने तक। दही जो हमने 3 चम्मच बड़े निकाली थी शामिल कर रहे हैं। इसकी वजह से पालक का थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और जायका इसका लजीज और जायकेदार हो जाएगा। दही डालने के बाद भी हमें काफ़ी देर तक इसे भूनना है, उस वक्त तक जब तक कि इसका ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। नमक डाल रहे हैं जायके के मुताबिक। इस स्टेज पर आपने नमक और मिर्च चख लेनी है। साथ ही गरम मसाला इसमें डाला जा चुका है 1 छोटा चम्मच और फिर उसे वापस पकने के लिए रखा जाएगा। जब आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी बन गई है, ऑयल सरफेस पर आ गया है, तो उस वक्त हम हमारे पनीर के पीस जो हमने फ्राई करके रखे थे शामिल करेंगे सिर्फ 5 मिनट पहले, ताकि वो पककर रबर की तरह, लास्टिक की तरह ना हो जाए। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। इसे हमने डिश आउट किया है, ऊपर से मलाई से सजाया है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।